Hello everyone, I am Nirmala and I am going to verify my document for Dr. Banikanta Kakati Award. The verification is physical where we have to go there and show our original documents with the Xerox copies. Let's see the process. जल्दी जल्दी रेडी हो गए और जा रही हूँ क्योंकि मुझे बस पकड़ना है। और नाउ पूरा कॉलेज का लिए मैं अकेले यहाँ पे बैठी हूँ। कब आएंगे ऑफिस के स्टाफ? सिर्फ दरवाज़ा खुला था क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, और वो लेबर्स आते हैं जाते हैं, वो ठेकेदार आता है जाता है, इसलिए वो गेट खुला था, इसलिए मैं घुस पाई, नहीं तो बाहर ही रहना पड़ता। बाहर इतना ठंड है और उसके ऊपर से धूप भी नहीं है। मैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब भी नोटिफिकेशन आए तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मुझे आ रही है अब, मैं पहले भी एक दिन आई थी बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए, तब स्टाफ सारे छुट्टी पर थे, और दूसरे दिन आई तब प्रिंसिपल ही छुट्टी पर थे। और मैंने पूछा कि कब सब होंगे, तो उन्होंने कहा वेडनेसडे को, तो मैं आज आ गई, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। अब कुछ पूछूं भी तो किससे पूछूं, कोई भी नहीं यहाँ पे, एक प्राणी भी मेरे अलावा। स्टाफ के एक अंकल आए हैं, वो झाड़ू, लेकिन कब से ये झाड़ू मारे जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। मैंने उन अंकल से पूछा कि प्रिंसिपल आए हैं या नहीं, और उन्होंने कहा कि नहीं आए हैं अभी तक। और मैं आई हूँ यहाँ बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने के लिए, कब से खड़ी हूँ पता नहीं। हमारे एकदम जब भी कॉलेज खुला हो और आपको लगे अब नोटिफिकेशन आएगा कुछ ऐसे ही स्कॉलरशिप्स के लिए और कुछ के लिए, बोनाफाइड के लिए अप्लाई कर ही देना। पहले बोनाफाइड के लिए अप्लाई कर देना, फिर जो भी करना है कर लेना। उन्होंने कहा कि आज शायद आएंगे प्रिंसिपल, लेकिन पता नहीं कब आएंगे। दोपहर में आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। अब कोई स्टाफ और दूसरा स्टाफ आएगा, उनको भी एप्लीकेशन दे दूँगी, वो ऑफिस का स्टाफ जो आएंगे, फिर मैं चल जाऊँगी घर, फिर कल आऊँगी। जब प्रिंसिपल आएंगे तब आऊँगी। मतलब मेरे प्रोक्रास्टिनेशन का नतीजा है। मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी जब मेरे फ्रेंड्स वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकाल रहे थे तब, कि मैं जब कॉलेज बंद होगा नोटिफिकेशन आएगा, तब बंद होने के पहले जब नोटिफिकेशन आएगा वो स्कूटी का, तब मैं बोनाफाइड के लिए अप्लाई करूँगी। लेकिन मैं गलत थी। अभी मैं इधर धक्के खा रही हूँ 4-5 दिन से। मतलब पहले मैं वहाँ गई और मेरी फ्रेंड वो नोडल कॉलेज में ही पढ़ती है, जिस कॉलेज में वेरिफिकेशन होने वाला है वहीं पर, और उसका हो गया बोनाफाइड के बिना, अंडरटेकिंग के बिना। लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ती हूँ। अब प्रिंसिपल नहीं, स्टाफ्स नहीं। उस दिन मैं फिर आई यहाँ पे और मैंने एप्लीकेशन दिया, लेकिन नहीं लिया क्योंकि स्टाफ ही नहीं था। और दूसरे दिन आई, प्रिंसिपल ही नहीं थे, और अब आ रही हूँ, अब कोई नहीं है। जैसे मैं घर में होती तो भी वैली ही होती, वैली नहीं होती। मुझे रिसर्च पेपर के लिए रिसर्च करना था थोड़ा, लेकिन अब आ ही गई हूँ तो यही कर लेती हूँ। यहाँ बैठ के बैठे तो कर्टेन वाले रूम खाली हैं, तो मैं यहाँ पे बैठूँगी। दूसरे दिन गई और मुझे वो मिल गया था। मतलब मैं पहले दिन गई थी वो कॉलेज, फिर नहीं मिला, फिर सेकंड दिन गई उसमें नहीं मिला, और थर्ड दिन को वो मुझे मिल गया। लेकिन उस दिन भी वो नहीं था, करंट नहीं था वहाँ पे, प्रिंसिपल नहीं आए थे सुबह ही, और लास्ट में मिल गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो वो प्रोसेस सिंपल है। पहले आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना है और डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट कुछ डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीआरसी, और आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी, और आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो रजिस्ट्रेशन कार्ड कंपलसरी होता है ले जाना, एचएस का रजिस्ट्रेशन कार्ड। और वो अंडरटेकिंग है हमारा यहाँ पे, मतलब निजुत महीना नहीं लिया, उसका अंडरटेकिंग ले जाना ज़रूरी है, इतना ही। और वो प्रोसेस सिंपल है। हमारा ले जाना होता है वो डॉक्यूमेंट्स और दे देना होता है, जेरोक्स ले जाना होता है, खासकर जेरोक्स ले करके वहाँ पे दे देना होता है।
और जेरॉक्स वो रख लेते हैं और ओरिजिनल भी दिखाना होता है। ओरिजिनल दिखाकर वो वापस कर देते हैं। देख सिर्फ वेरिफिकेशन करके ऐसा कुछ ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है वो देख कर करके आपको ओरिजिनल वापस कर देते हैं और डुप्लीकेट्स वो जेरॉक्स वो रख देते हैं और आपको वहाँ पे देते हैं ये वाला। और पता नहीं कहीं पर ओरिजिनल देते हैं या नहीं, लेकिन हमें जेरॉक्स करके दिया गया था वहाँ पे। मतलब वहाँ पे ओरिजिनल नहीं दिया गया, ये वाला दिया गया है जेरॉक्स करके। ओरिजिनल वाला थोड़ा मोटा सा मतलब था, मोटा सा था, लेकिन हमें ये A4 साइज़ में उसका जेरॉक्स निकाल के दिया गया, प्रिंट करा। और कहा गया कि वो ये कॉपी लेकर जब डीलर से कॉल करके बुलाएंगे तो ये लेकर कॉलेज जाना होगा और कॉलेज में ये देकर वो ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। और वो ओरिजिनल वाला और आधार कार्ड और मार्कशीट लेकर वहाँ मार्कशीट नहीं चाहिए शायद, लेकिन आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड और वो ये वाला लेकर जाने को बोला था वो स्टाफ ने, लेकिन पता नहीं क्या है। अब कब कॉल आएगा तब भी पता चलेगा। आपका डीलर से कॉल नहीं आ रहा है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर वहाँ काउंसिल से डायरेक्ट वहाँ पे आ जाता है डीलर पे। जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कॉलेज में अगर मतलब हायर सेकेंडरी जहाँ पढ़ रहे थे वो उस स्कूल में फॉर्म फिलअप करते वक्त जिस फ़ोन नंबर को दिया था वही फ़ोन नंबर डायरेक्ट वो काउंसिल से वहाँ तक आ जाता है। वो काउंसिल प्रोवाइड करता है डीलर को और डीलर कॉल करके आपको बुलाता है। अगर वो सिम नहीं है, ईमेल आईडी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जा सकते हैं डीलर पे, जहाँ से और लोग ला रहे हैं स्कूटी, वहाँ जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं कुछ और आप डॉक्यूमेंट दिखा करके ले आ सकते हैं।